महर्षि विश्वामित्र जी ने राजा जनक के उस धनुष के बारे में बताते हुए भगवान श्री राम से यह कहा था कि पूर्व काल में राजा जनक के पूर्वजों को देवताओं ने वह धनुष अपनी धरोहर के रूप में रखने को दिया था। उस धनुष पर मनुष्य तो क्या, देवता, गंधर्व तथा असुर भी प्रत्यंशा नहीं चढ़ा पाते हैं। उस धनुष की शक्ति का पता लगाने के लिए कितने ही महाबली राजा आए, किंतु कोई भी उस धनुष पर प्रत्यंशा नहीं चढ़ा सका। धनुष के बारे में यह सब बताने के बाद महर्षि विश्वामित्र जी अपनी ऋषियों की मंडली के साथ भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को लेकर मिथिला की तरफ चल पड़े थे। महर्षि विश्वामित्र तथा उनके ऋषियों के 100 रथ एक साथ मिथिला की तरफ चल पड़े थे। साथ ही सिद्ध आश्रम में निवास करने वाले मृग और पक्षी भी महर्षि विश्वामित्र जी के पीछे पीछे चल पड़े थे। कुछ दूर चलने के बाद जब उन मृगों और पक्षियों पर महर्षि की दृष्टि पड़ी तो उन्होंने उन सभी को वहां से वापस लौटा दिया था। सोनभद्र के तट पर पहुंचते पहुंचते सूर्य अस्तांचल में पहुंच गए थे, इसलिए उन सभी ऋषियों ने सोनभद्र के तट पर ही पड़ाव डाल लिया था। रातकाल होने पर सभी सोनभद्र से आगे बढ़ चले थे। सोनभद्र के वनों की शोभा देखते हुए सभी लोग देखते देखते गंगा जी के तट पर पहुंच गए थे। गंगा तट पर पहुंचकर भगवान श्री राम ने महर्षि विश्वामित्र जी से यह कहा था कि भगवान, मैं देवी गंगा की उत्पत्ति की कथा सुनना चाहता हूँ। भगवान श्री राम की यह बात सुनकर महर्षि विश्वामित्र जी ने उन्हें यह बताया था कि हिमवान नामक एक पर्वत है जो समस्त पर्वतों का राजा है। उनका विवाह मेरु पर्वत की पुत्री मैना के साथ हुआ था। मैना के गर्भ से 2 बड़ी ही सुंदर रूप वाली पुत्री पैदा हुई थी। हिमवान की बड़ी पुत्री का नाम गंगा है और छोटी पुत्री उमा के नाम से प्रसिद्ध है। कुछ समय बाद देवताओं ने देव कार्य की सिद्धि के लिए हिमवान से उनकी पुत्री गंगा को मांग लिया था। हिमवान की छोटी पुत्री उमा घोर तपस्या करके भगवान शिव की अर्धांगिनी बन गई थी। भगवान शिव ने अपनी नव बहू उमा के साथ 100 दिव्य वर्षों तक क्रीड़ा विहार करते रहे थे। यह देखकर सभी देवता घबरा गए थे, क्योंकि इतने दीर्घ काल के बाद भगवान शिव के तेज से यदि कोई महान प्राणी प्रकट हो जाएगा तो उसका तेज कौन सहन कर पाएगा। इस कारण सभी देवताओं ने भगवान शिव के पास आकर उनसे विनती की थी कि आप हम देवताओं पर कृपा करें। ये तीनों लोग आपके तेज को धारण नहीं कर सकेंगे, अतः आप कीड़ा से निवृत्त होकर देवी उमा के साथ तप करें। देवताओं की यह विनती भगवान शिव ने स्वीकार कर ली थी, परंतु साथ ही यह भी प्रश्न किया था कि यदि मेरा तेज शुद्ध होकर अपने स्थान से स्खलित हो जाएगा तो उसे कौन धारण करेगा। भगवान शिव के ऐसा कहने पर देवताओं ने भगवान शिव से यह कहा था कि आज आपका जो तेज शुद्ध होकर गिरेगा उसे यह देवी पृथ्वी धारण कर लेंगी। देवताओं की यह बात सुनकर भगवान शिव ने अपना तेज पृथ्वी पर छोड़ दिया था। तब देवताओं ने अग्निदेव से यह कहा था कि तुम वायु के इस सहयोग से भगवान शिव के इस महान तेज को अपने पास सुरक्षित रख लो। तब अग्निदेव ने महादेव के इस तेज को अपने पास सुरक्षित रख लिया था। भगवान शिव के तेज के स्पर्श से पृथ्वी के उस स्थान पर दिव्य सरकंडों का वन प्रकट हो गया था। बाद में उसी वन में देवी गंगा द्वारा महातेजस्वी कार्तिकेय का जन्म हुआ था। कार्तिकेय के जन्म के समय सभी ऋषियों तथा देवताओं ने देवी उमा तथा भगवान शिव का भक्ति भाव से पूजन किया था, परंतु उस समय देवी उमा ने क्रोध में आकर सभी देवताओं को श्राप देते हुए यह कहा था कि मैंने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से अपने पति के साथ समागम किया था, परंतु तुमने मुझे रोक दिया, अतः अब तुम लोग भी अपनी पत्नियों से संतान उत्पन्न करने के योग्य नहीं रह जाओगे। तुम्हारी पत्नियां संतानहीन रहेंगी। तथा साथ ही पृथ्वी को श्राप देते हुए यह कहा था कि आज से तेरा एक रूप नहीं रह जाएगा, तू बहुतों की भार्या होगी, परंतु तू भी पुत्र सुख का अनुभव कभी नहीं कर सकेगी। रामं
नमः